Welcome to Audiolam. Today we are going to start a new chapter for Standard 7th NCERT, the chapter number 6, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, what we are going to study is about vegetation. So what is vegetation? The natural vegetation. Vegetation naturally होता है, लेकिन ये vegetation होता क्या है? The things, the plants we see around us is termed as vegetation. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाइल्ड लाइफ कि कौन से टाइप के वेजिटेशन में कौन से टाइप की वाइल्ड लाइफ हमको देखने को मिलती है. सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन. अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, लेट्स से द प्लांट्स, द ट्रीज, द क्रीपर्स, ऑल दोज थिंग्स, ये उगता है, वी ऑल नो. लेकिन एक रीजन से दूसरे रीजन में वो डिफरेंट कैसे होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. The first factor responsible over here is various with height. अब जो वेरिएशन होते हैं हाइट के, लेट्स से कि केरला का ले लो एग्जाम्पल और एक जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले लो. सो केरला की हाइट है वो एकदम डाउन है एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर. सो जम्मू कश्मीर की जो हाइट है वो एक अच्छी हाइट पे है जम्मू कश्मीर एज कम्पेयर टू केरला. सो यू कैन सी अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस प्लेसेस के वहाँ पे क्रॉप्स कौन से होते हैं, वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड ऑल्सो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइट. द सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर. जो केरला का टेम्परेचर होगा एंड जो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर होगा दैट विल बी वेरी डिफरेंट. केरला का टेम्परेचर कैसा होगा, थोड़ा सा ह्यूमिड होगा बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज सराउंडिंग द केरला, राइट. एंड वहाँ का जम्मू कश्मीर का कैसा होगा जो टेम्परेचर है वो, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज अ वेरी गुड प्लेस, वेरी कूल प्लेस. सो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड ऐसा टेम्परेचर होगा. एंड विंटर्स में थोड़ा हार्श भी टेम्परेचर होगा, कोल्ड एंड हार्श बोथ. देन द मॉइस्चर होगा वो केरला में एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर इट विल बी मच 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 मोर हायर देन द जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में इतना मॉइस्चर नहीं होगा बिकॉज इट डोंट हैव एनी वाटर बॉडी अराउंड इट सेल्फ, अ बिग वाटर बॉडी अराउंड इट सेल्फ. सो दिस वॉज अबाउट द मॉइस्चर. देन कम्स द स्लोप. जो स्लोप है वो दोनों पे अलग अलग होंगे सेम वे, एंड द सॉइल थिकनेस ऑल्सो अलग अलग रहेगी. सो दिस ऑल आर द फैक्टर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक आई वॉन्ट टू ग्रो पैडी. I want to grow paddy in Kerala and I want to cultivate paddy in Jammu Kashmir also. Now let's take the first thing, that is difference with height. अब जो paddy crop है वो कैसा है, it is a crop which requires lots and lots of water. पैडी क्रॉप, द राइस क्रॉप, उसको बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है और जम्मू कश्मीर में पानी मुझे इतना नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू केरला. सो क्रॉप क्या उगेगा वहाँ पे, नहीं उगेगा. दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर हियर. यू कैन टेक अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर एग्जाम्पल ओवर हियर. द एडिबल प्लांट्स एज वेल एज नॉन एडिबल प्लांट्स होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल सिमिलर वे में ऐसे ही होते हैं. टेम्परेचर के वेरिएशन से भी राइस वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ग्रो राइस ओवर देयर, वेयर एज इट इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी इज देयर टू ग्रो राइस इन केरला, एंड लोग उगाते ही है राइस केरला में. देन कम्स मॉइस्चर भी राइस को ज़्यादा चाहिए और जम्मू कश्मीर में तो मॉइस्चर है नहीं, सो वी कांट ब्रिंग मॉइस्चर आउट देयर. देन कम्स द स्लोप भी अलग अलग होना चाहिए, एंड द सॉइल थिकनेस विच इज़ देयर इन केरला एंड विच इज़ देयर इन जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एप्पल ट्री. अब जो एप्पल का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, व्हाट हैपन्स, उसको एक कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, एक इतना हार्श टेम्परेचर में वो ग्रो नहीं कर सकता. सो व्हाट हैपन्स, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, एट ऑल दिस प्लेसेस, द कूल प्लेसेस, वहाँ पे एप्पल्स कैन ग्रो वेरी इजीली एंड इन अ वेरी बेटर वे एज कम्पेयर टू द अदर climatic conditions. So this was all about the factor that affect the natural vegetation. These are the examples which I have taken over here are only the things which we use in our daily lives. So this all things we use in our daily lives, so you can understand it in a better way. और बहुत सारे ऐसे plants होते हैं जो edible भी होते हैं, जो non edible भी होते हैं, and even the plants that we don't know कि ये यहाँ grow करते हैं, यहाँ grow नहीं करते. So this was all about the factors affecting natural vegetation. Let's move to the second topic, that is categories of vegetation. So this vegetation is divided into three categories. The first one is the forest, the second is the grassland, and the third is the shrub. So what is the forest? Forest is a densely populated
थिंग, अ वेरी डेंस पॉपुलेटेड थिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं एंड जो सनलाइट होती है वो कोई फॉरेस्ट में सनलाइट इजीली अवेलेबल होती है, कोई फॉरेस्ट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती है, और कोई फॉरेस्ट में सनलाइट अवेलेबल होती है एंड वी कैन से नहीं भी होती, इस टाइप का भी फॉरेस्ट होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होती इन शॉर्ट. देन कम्स द ग्रासलैंड, जहाँ पे एक वी कैन से एक माइल्ड लेवल का ग्रास हो, बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, एक मॉडरेट टेम्परेचर हो, एंड दिस टाइप ऑफ प्लेस इज नोन एज ग्रासलैंड. देन कम्स द शब. अब जो शब्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, they are known as shrubs. So this was all about the category of vegetation. The next topic that we are going to study is about tropical evergreen forest, the tropical deciduous forest. So these are the forests that we are going to cover up. The very first forest that we are going to study is about tropical evergreen forest. So as the name suggests that tropical evergreen. So ये जो forest होता है, it is found in the tropic region, and एवरग्रीन जो वर्ड है इट डिस्क्राइब्स इट एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. मतलब ये जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर एवरग्रीन, दे आर ग्रीन फॉर 12 मंथ्स, थ्रू आउट 12 मंथ्स दे आर ग्रीन. सो वो ग्रीन रहते हैं, क्यों रहते हैं, बिकॉज रेनफॉल वहाँ पे होता है, 12 मंथ्स रेनफॉल वहाँ पे होगा, देन एंड देन ओनली दिस फॉरेस्ट कैन बी ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. सो वी कवर्ड 3 points over here, also called evergreen, also called tropical forest. Then comes from equator to tropics. So ये जो tropical region है, tropical evergreen forest, sorry, ये जहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये कौन से रीजन में देखने को मिलता है, they are from equator, the imaginary line which divides the earth into 2 halves, द इक्वेटर एंड टू द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां तक ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है. देन द थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज हॉट एंड ह्यूमिड. जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, इसका जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा. अब ये क्यों होगा, द रीजन इज ओवर हियर रेन थ्रू आउट द ईयर. अब जहाँ पे जिस रीजन में रेन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में रेन होगा, देन एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ओवर दैट, द टेम्परेचर इन दैट रीजन विल बी वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड. सो दिस इज द रीजन which are both interrelated to each other. Then the next topic over here is sunlight don't fall down. So यहाँ पे जो forest होते हैं they are very densely populated, very thickly populated. So what happens over here is the sun rays don't fall on the ground, they don't fall down. So this is the main reason. The reason indirectly is over here again the rainfall. Then comes यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन, द नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड ओवर हियर इज रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी. तो ये सारे प्लांट स्पीशीज है जो हमको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. द नेक्स्ट फॉरेस्ट दैट वी हैव ओवर हियर इज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. सो नाउ दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वेयर दे आर फाउंड. सो दिस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट इन इंडिया. जो इंडिया में जो बारिश लाने के लिए जो फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, दिस फॉरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल हियर टू ब्रिंग रेन, द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. देन व्हाट हैपन्स इन दिस फॉरेस्ट, द ट्रीज शेड द लीव्स इन ड्राई मंथ्स टू कंजर्व वाटर. वाटर ज्यादा जो रूट्स होते हैं वो कंजर्व करने के लिए व्हाट लीव्स डू, लीव्स होते हैं वो अपने लीव्स होते हैं, सॉरी जो ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं because to conserve the water. Then where they are found next, they are in North Australia, in India also, and in Central America also. The natural vegetation which are found over here, the sal, teak, neem and shisham, which the shisham tree is also used for making up the furnitures. So this all species of vegetation, species of plants, trees, this all are found in tropical deciduous forest. The next thing that we have is tiger, lion, elephant and monkeys. So this all animals which are found, which are Indian animals we can say. So this all animals are found in tropical deciduous forest. These are the animal species. Then when we talk about oak, pine and eucalyptus, these are the natural vegetation, again the species of plants, trees, these are found in tropical deciduous forest. So this all
was about tropical deciduous forest. The next topic that we are going to discuss will be about different forests. They are temperate deciduous forest and Mediterranean forest. The very first forest that we are going to discuss is about tropical evergreen forest. अब ये tropical evergreen forest जो होते हैं ये होते क्या exactly? Let's discuss it. And ये इसको tropical evergreen forest बोलते क्यों है? Because this forest are found in tropical region, so they are also known as tropical forest. And यहाँ पे 12 months throughout 12 months rain होता है और रेन होता है तो दिस फॉरेस्ट रिमेन एवरग्रीन, सो दे आर नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट्स नेम. देन इट लाइज फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स. जो इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के मिडल में, दिस इज नोन एज इक्वेटर. एंड ट्रॉपिक्स जो है वहां तक ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं. देन द थर्ड टॉपिक इज यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, दिस क्लाइमेटिक कंडीशन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेन थ्रू आउट द ईयर. अब यहाँ पे रेन थ्रू आउट द ईयर होता है, इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट विल बी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. एज वेल एज यहाँ पे रेन होता है. बिकॉज ऑफ रेन व्हाट विल हैपन, दिस ट्रीज विल रिमेन एवरग्रीन. The next is sunlight don't fall down. Sunlight don't fall down, don't reach, sun rays don't reach to the ground. This can be concluded in this point. So what happens, जब इतना ज़्यादा रेन होगा, इतने ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज होंगे एक दूसरे से नज़दीक नज़दीक, दैन व्हाट विल हैपन, स्मॉल ट्रीज, बिग ट्रीज, एवरीथिंग विल बी देयर. सो व्हाट विल हैपन, जो सनलाइट होगी, सनरेज होगी, दे विल नॉट रीच टिल द ग्राउंड लेवल. सो एज अ रिजल्ट अगेन यहाँ पे जो डार्कनेस है वो ज़्यादा रहेगी. एंड द स्पीशीज ऑफ ट्रीज दैट दे आर फाउंड ओवर हियर आर rosewood, ebony and mahogany. So this is the vegetation that is found in tropical evergreen forest. The next topic that we have is about tropical deciduous forest. So this tropical deciduous forest are also termed as monsoon forest in India. जो monsoon forest हम बोलते हैं, जो इंडिया में रेन लाने के लिए जो फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, this forest is known as tropical deciduous forest. And what happens over here, trees shed leaves in dry months. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, वो हर जो ड्राई मंथ्स होते हैं, समर मंथ्स होते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं बिकॉज टू कंजर्व द वाटर. देन कम्स North Australia and Central America. So these places also have also have tropical deciduous forest same as India, and the vegetation found over here is sal, teak, neem and shisham. Now this shisham is widely used for making up of furnitures. Then comes what are the animals they are found in tropical deciduous forest. They are tiger, lion, elephant and monkeys. The Indian animals also you can remember it like that. Then the wildlife, then we covered wildlife. Then comes the vegetation. What vegetation is found over here? Oak, pine and eucalyptus. We are going to discuss about temperate deciduous forest. Now how this temperate deciduous forests are exactly. They are located at the high latitudes and they are found where the high latitude is there, and the places are northwest of USA, then China, New Zealand, Chile and Western Europe. So this all are the places at a high latitude. Then what happens over here is they shed the leaves in dry season. This temperate deciduous forest जो होते हैं, they shed out the leaves just like the forest that we have seen, the second number forest after the tropical evergreen forest, then tropical deciduous forest and temperate deciduous forest. What happens in this both forest, that both forest they shed out the trees, they shed out the leaves in dry season, and the vegetation are found over here are oak, ash and beech. So these are the vegetation found over here, and deer, fox and wolf are the wildlife found in temperate deciduous forest. So this was all about the temperate deciduous forest. Now let's move to the fourth one, that is the Mediterranean vegetation. So how this Mediterranean vegetation is and where it is located. First of all, it is located in the Mediterranean Sea region. जो Mediterranean Sea है उसके आजू बाजू का जो region है वहाँ पे you can get this Mediterranean vegetation. This is a type of forest only. Then how the climate over there is. The climate is hot and dry summer.
So how the summers are, especially summers कैसा होता है, the hot and dry summers. When we talk about winters, how are winters there? Winters are mild rainy. They are not too rainy, but they are mild rainy, and the temperature over here is hot and dry in the summer. And what is speciality over here is the most important thing, orchards of the world. That means जो फल होते हैं उसके gardens, फलों के बागीचे, we can say the orchards are found over here, and पूरे world के सबसे ज़्यादा यहाँ पे find हमको देखने को मिलते हैं. Then the examples are orange, fig, olives and grapes. So these four things grow over here in a very good amount. The fifth number over here is coniferous forest. Now what are coniferous forest and where they are found? They are found at a high latitude. जहाँ पे height होगा, जहाँ पे cold region होगा, वहाँ पे you can get this coniferous forest. At the latitude क्या जो height है वो है 50 degree to 70 degree. And how are the trees there? Trees जो होते हैं वो they are tall, and the wood of the trees are soft. So you can say the tall होते हैं height में, and जो wood होता है वो होता है soft. So cheer and pine are the examples of the vegetation found over there. And what can we do from this cheer and pine? From the cheer and pine what can be done? जो पेपर्स होते हैं, मैचस्टिक होते हैं, एंड जो पैकिंग के लिए जो वुड यूज होता है, यू कैन मेक फ्रॉम दिस two things. Then what are the wildlife found over here are silver fox, milk and polar bear. So these three are the wildlife found in the coniferous forest. The sixth forest that we have over here is the tropical grassland. So this tropical grassland, as the name suggests, that it will be a grassland and it will be found in the tropical region. Now how the temperature over here is, when we talk about the rainfall will be low to moderate, not too high, not too low. As it is a grassland, then the grassland will be at a place where the rain will be in a moderate way. Then the tallness of the trees, the tallness of the grass, वो कैसा होगा? Tall up to only 3 to 4 meter, that we can say in a medium height. So they are known as the grassland. Where it is located, the best examples are over here. The East Africa has savannas. Savannas is a grassland, tropical grassland, and East Africa is located in the tropical region, and savanna is the grassland over here. Then Brazil again is located in the tropical region, and Campos is a very good example of the tropical grassland. Some of the wildlife found over here are elephant, zebra, leopard, deer and giraffe. So this was all about the tropical grassland. The next thing that we are going to talk is, the next topic that we will be covering is temperate grassland. So this is again a grassland, and it is, we have already discussed about the tropical grassland which was found in the tropical region. Now we will talk about the temperate grassland which is found in the temperate region. So how the thing over here is, where it is located, माइल्ड लैटिट्यूड एंड इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट. जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वहाँ का जो लैटिट्यूड होता है दैट विल बी माइल्ड लैटिट्यूड, एंड जो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट है उसके इंटीरियर में वी कैन सी दिस टेम्परेट ग्रासलैंड. वेयर एज जो थ्रोनी बुशेज होते हैं, वी कैन सी दिस थ्रोनी बुशेज इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वेयर एज दिस टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. Then the short and nutritious grass, whereas we have seen in the tropical grassland the grass was not the nutritious, but in temperate grassland how the grass is nutritious and short also. The wild buffalo, bison and antelope are some of the examples of the wildlife found in temperate grassland. And very famous temperate grasslands are in Brazil we have Campos. Then in East Africa we have a very good example as savanna. Then Venezuela has Linus, and elephant, zebra, leopard, deer, this all things. We are going to discuss temperate grassland. So how this temperate grassland are? We have already talked about the tropical grassland. We will talk about temperate grassland now. How the thing is, in mild latitude and interior of continent, the place where there is mild latitude, and this temperate grassland will be found there. Plus it will be only found in the interior of the continent, not in the east, west or north or south, but in the interior of the continent. Then the short and nutritious grass. So as it is a grassland, what will be found over here? Grass only.
But how the grass over here is, grass is short, as well as most important thing is grass is nutritious. Then what is found over here? The wildlife, wild buffalo, bison and antelope are found over here. The good examples are Argentina. Argentina has the pampas. Then North America has prairies. South Africa has whales. Central Asia has steppe, and Australia has domes. So these are all examples of temperate grassland. So let's move to the next one, that is thorny bushes. So as the name says, thorny bushes. So ये जो bushes होते हैं वो कौन से एरिया में होते हैं? Where there is no rainfall or where there is a very less rainfall and all this region, right? Then the dry areas. These thorny bushes are found in dry areas and western margin of the countries, whereas temperate grassland was found in the interior of the continent. And this thorny bushes, sorry, not the countries but the continents, western margin of continents. Then where it is found in scarce vegetation, and vegetation will be of course scarce. Why? Because there is no rainfall. So vegetation तो वहाँ पे कैसा होगा? हमेशा scarce, बहुत कम रहेगा. स्कैर्स वेजिटेशन एंड स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्रोनी बुशेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 9th वन वी हैव एज टुंड्रा क्लाइमेट. सो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एंड इन द पोलर रीजन्स इटसेल्फ दिस क्लाइमेट इज फाउंड, टुंड्रा क्लाइमेट. एंड polar areas of Europe, Asia and North America are some of the examples where this climate is found. Thick fur and skin to protect. The animals over here has a very thick fur, as we wear woolen, we wear sweaters, we wear jackets to protect ourselves from the cold. So these animals can't wear these sweaters and they can't wear the jackets. So what God has gifted them? God has gifted them a thick fur to protect themselves. So the thick skin and thick fur are the special characteristics of the wildlife found over here, are the physical characteristics of the wildlife found over here. And seal, walrus, musk oxen, article, then polar bear and snow fox are some examples of wildlife over here. So seal has a very thick skin, walrus also has a very thick skin, musk oxen and this all things. But this polar bear is very furry and the thick fur is there with polar bear. So this was all about the tundra climate. So here we end this chapter. If you have any kind of doubt, if you have any kind of suggestion, please do write in the comment section. Don't forget to subscribe us and hit a like button please if you like the video. Thank you. Have a good day.